हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वैदिक एज है। इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, वैदिक सिविलाइजेशन। और ये किसने स्टार्ट किया था ये सब जानेंगे हम लोग। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग चैप्टर वाइज स्टोरी पढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो वैदिक एज है, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बस ये सब बस याद करना है और एग्ज़ाम में जाके चिपकाना है बस। तो चलते हैं हम लोग हमारे पॉइंट की तरफ। हम लोगों का आज ये टॉपिक है वैदिक एज, जिसका और एक नाम है वैदिक सिविलाइजेशन बोल सकते हैं हम लोग। और ये किसने स्टार्ट किया था? किया था आर्यंस ने। और आर्यंस कहाँ पे सेटल्ड हुए थे? ये सप्त सिंधु रीजन पे सेटल्ड हुए थे। सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर, मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर। और वो 7 रिवर क्या है? यहाँ पे है 7 रिवर। इंदस है, ब्यास है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलेज है, सरस्वती है। याद रखना ये सब 7 रिवर है। हाँ। और जो वैदिक एज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। याद रखना अर्ली वैदिक स्टार्ट हुआ था 1500 BC टू 1500 BC टू 1000 BC। याद रखना। और कौन से रीजियन पे ये लोग रहते थे? ये स्टेपिस रीजियन पे रहते थे। हम लोगों ने पढ़ा था स्टेपिस ग्रासलैंड, उसी रीजियन पे, उसी साइड पे रहते थे। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोगों का लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में हम लोग पढ़ेंगे इसका सोर्स, लाइक अर्ली वैदिक का सोर्स, और ये कब से कब तक था। याद रखना ये 1000 BC टू 500 BC था। और इसका सोर्स हम लोगों को कहाँ से मिला था? सोर्स मिला था लिटरेचर से मिला था, लाइक वेदास और एपिक्स से मिला था, और आर्कियोलॉजिकल से भी मिला था हम लोग। अब चलते हैं हम लोग, जैसे अर्ली वैदिक में कौन सा वेद मिलता है, लेटर वेद में कौन सा वेद मिलता है, ये सब देखते हैं। अर्ली वेद में याद रखना, अर्ली वेद में बस ऋग्वेद मिलता है, बस ऋग्वेद ही मिलता है अर्ली वेद में। नेक्स्ट लेटर वेद में 3 वेदास मिलता है, लाइक सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद रखना अर्ली वेद में ऋग्वेद, लेटर वेद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो वेद का लिटरेचर लिखा गया था वो कौन सा लैंग्वेज पे लिखा गया था, ये भी याद करके रखना है, संस्कृत। और ये लिटरेचर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक श्रुति एंड स्मृति। याद रखना। एंड लिटरेचर को क्लासिफाई किया गया था 4 पार्ट में, लाइक 4 वेदा, ब्राह्मण्स, आर्यंकास, उपनिषद। याद रखना 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 4 वेदास, ब्राह्मण्स, आर्यंकास और उपनिषद। तो हम लोगों को जस्ट पढ़ना है 4 वेदास के बारे में। 4 वेदास का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। ब्राह्मण्स नहीं आता है, ये सब आर्यांश और उपनिषद ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग बस ADRE के लेवल पे पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग वेदास की तरफ। तो फर्स्ट वेदा है ऋग्वेद। फर्स्ट वेदा है ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट है। याद रखना ओल्डेस्ट वेदा। क्वेश्चन आ सकता है व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा, दैट इज ऋग्वेदा। इसमें टोटल कलेक्शन है 1028 हाइम्स एंड 10 मंडल्स। याद रखना
एंड इसमें सम गॉडेस का नाम मेंशन्ड है, जैसे कि इंद्र का नाम मेंशन है, सूर्य का नाम मेंशन है, लाइक वरुणा का नाम मेंशन है, अग्नि का नाम मेंशन है। टोटल 4 गॉडेस का नाम मेंशन है। इसमें और 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, उसको नोट किया है मैंने। लाइक इसमें जो 10 मंडल है उसमें से कौन सा मंडल सबसे ओल्डेस्ट है। तो याद रखना सबसे ओल्डेस्ट मंडल है 2 to 7 मंडल जो है सबसे ओल्डेस्ट है। और एक चीज़ याद रखना, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है। एंड जो ऋग्वेद है उसका उपवादा कौन है? आयुर्वेदा। याद रखना आयुर्वेदा है उपवादा ऋग्वेद का। चलते हैं नेक्स्ट वेदा जो हम लोगों का सामवेदा है। सामवेदा, सामा मीन्स क्या है? सामा मीन्स मेलोडी। याद रखना सामा मीन्स मेलोडी, जो स्वीट सॉन्ग्स। यहाँ पे बस बुक्स ऑफ प्रेयर्स के बारे में कहा गया है, प्रेयर्स, बुक्स ऑफ कार्ड्स, ये सब के बारे में कहा गया है। इसमें टोटल 16,000 रागास है एंड इसका उपवादा है गंधर्व। याद रखना सामवेद का उपवादा है गंधर्व वेदा, और इसमें बस प्रेयर्स सॉन्ग्स के बारे में कहा गया है। और कितना रागास है? टोटल 16,000 रागास। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद मीन्स सेक्रीफाइसेस। याद रखना एंड इसमें बस रिचुअल्स एंड मंत्रस के बारे में कहा गया है। याद रखना। और इसका उपवादा है धनुर्वेदा। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यजुर्वेद के बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो उसका उपवादा है ब्रह्मवेदा। याद रखना ब्रह्मवेदा। और इसमें जो है टोटल ट्रीटमेंट हुआ था 99 डिजीज। याद रखना 99 डिजीज का ट्रीटमेंट हुआ था। और अथर्ववेदा में ही प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक एंड वाइट मैजिक्स के बारे में कहा गया है। अथर्ववेदा में ही मैजिक्स के बारे में कहा गया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर ये याद रख लोगे तो हर क्वेश्चन ADRE का और आसाम पुलिस हो या स्टेट लेवल का कुछ भी एग्ज़ाम हो, ये क्लियर कर पाओगे। याद रखना। अब चलते हैं हम लोग थोड़े MCQ की तरफ। मैंने थोड़ा क्वेश्चन भी लाया है इसके साथ, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज मोस्ट एंशियंट? पहले ही पढ़ा, ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा। याद रखना पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, ऋग्वेदा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ट्रायो यूज टू रिफर टू? ट्रायो क्या है? मतलब ट्रायो है मीन्स 3 वेदास। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, व्हाट डज द टर्म आर्यन सिग्निफाई? आर्यन क्या सिग्निफाई करता है? विच इज सुपीरियर रेस, ए सुपीरियर रेस। याद रखना। व्हाट इज द क्लासिकल संस्कृत मीनिंग ऑफ देम आर्य? आर्य का मीनिंग क्या है? आर्य का मीनिंग है ए नोबल मैन। ये सब इम्पोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन व्हिच वैदिक टेक्स्ट इन द टर्म वर्ण फास्ट मेंशन किया गया है वर्ण कौन से वेद में? तो याद कर रखना जो है ऋग्वेदा। नेक्स्ट है द पुरुषोक्त व्हिच इज रिलेटेड टू द वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन व्हिच वेदा? वर्णा सिस्टम का मीन्स पुरुषोक्त जो रिलेटेड है वर्णा सिस्टम मीन्स इनडायरेक्टली पूछ रहा है वर्णा सिस्टम कौन सा वेदा के पार्ट है? हम लोग पहले ही पढ़ा, ऋग्वेदा। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 7, among the 4 Veda which contain an
अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था कि कौन सा में मैजिक्स मिलता है, लाइक अथर्ववेदा पे, याद रखना। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइम्स पढ़ा था हम लोगों ने, इजीली कर पाओगे, 102428। व्हाट इज द ऋग्वेदा प्राइमरीली ए कलेक्शन ऑफ, क्या है कलेक्शन ऑफ, पढ़ा था हम लोगों ने, कलेक्शन ऑफ हाइम्स जो टोटल 1028 हाइम्स है, पढ़ा था हम लोगों ने 1028। व्हिच ब्राह्मणास टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद, करेक्ट आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मणा, याद रखना। तो आज इतना ही था, वेदा कंप्लीट हो चुका, वैदिक सिविलाइजेशन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा। तो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करना। मैं पूरा सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, पॉलिटी हो या हिस्टोरी हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, पूरा कंप्लीट करूँगा। एडीआरई के लिए इसके अलावा कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग। तो आज इतना ही, थैंक यू।